अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को अपना सियाद खेड़ा ज़राई मशवरे के साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भाइयों, आज आपको बताते हैं कि गंदम के अंदर जो ना सल्फ़र की क्या अहमियत है। हमें गंदम के अंदर सल्फ़र जो ना किस वक्त डालनी चाहिए और कितनी मिकदार में डालना चाहिए, और इसके डालने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हो सकता है। मेरे काश्तकार भाइयों, आज आप इस वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें, ताकि हर ज़राई मालूमात का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। मेरे काश्तकार भाइयों, कोशिश किया करें कि वीडियो को एंड तक देखा करें। उसका फ़ायदा ये है कि हो सकता है इसके अंदर कोई ऐसी मालूमात मौजूद हों जिससे आपकी पैदावार में इजाफे का सबब बने। मेरे काश्तकार भाइयों, सल्फ़र की जो ना गंदम के अंदर इसी तरीके से अहमियत है या किसी दूसरी फसल में इस तरह की अहमियत है जिस तरह नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की अहमियत है, और सल्फ़र की भी उसी तरीके से अहमियत है। पहले पहले शुरू शुरू में जो ना ये जो बड़ी खुराकें होती थीं वो सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, यानी तीन बड़ी खुराकें होती थीं। लेकिन फिर बाद में जो ना चौथी खुराक भी उसमें शामिल कर दी गई बड़ी खुराक के साथ, वो थी सल्फ़र। यानी अब चार खुराकें हैं बड़ी: सल्फ़र, पोटाश, नाइट्रोजन, उसके बाद जो ना फास्फोरस। ये चार बड़ी खुराकें हैं जो आपने फसल के अंदर इस्तेमाल करनी है, और इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। लेकिन आज आप लोगों को सिर्फ सल्फ़र के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, बताऊंगा। मेरे काश्तकार भाइयों, अगर हम सल्फ़र के फ़ायदे की बात करें तो सल्फ़र जो ना एज ए फंजीसाइड इस्तेमाल होता है। बीमारियों के खिलाफ जो ना इसको कंट्रोल करने में जो ना इस्तेमाल किया जाता है। मेरे काश्तकार भाइयों, दूसरा बड़ा सल्फ़र का फ़ायदा ये है कि जब आप नाइट्रोजनी फर्टिलाइज़र जो ना किसी फसल को या गंदम को देते हैं, जब सल्फ़र उसमें डालेंगे तो फिर नाइट्रोजन की जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, उसकी जो ना अफादियत है वो बढ़ जाती है। अफादियत को ये कैसे बढ़ाता है? ज़राई साइंसदान मेरे काश्तकार भाइयों ये कहते हैं कि एक एटम जो है ना सल्फ़र का और 8 एटम जो है ना वो नाइट्रोजन के, ये सल्फ़र इन 8 नाइट्रोजन को जो ना उठा के जो ना फसल को देने में अहम किरदार अदा करता है। अगर हम जटा की ज़बान में बात करें तो ये कहेंगे कि एक दाना जो है ना सल्फ़र का और 8 दाने जो है ना वो यूरिया के, यानी सल्फ़र उनको जो ना फसल को देने में उसकी मुआवनत करता है, उसकी जो ना हेल्प करता है, मदद करता है। इससे यही नतीजा अक्स किया जा सकता है कि नाइट्रोजन की अफादियत को ये बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है, बीमारियों को कंट्रोल के साथ साथ। तीसरा बड़ा फ़ायदा मेरे काश्तकार भाइयों सल्फ़र का गंदम के अंदर डालने का ये है कि जब आप ज़मीन को फास्फोरस फर्टिलाइज़र देते हैं, जब आप डीएपी वगैरह देते हैं, तो ज़मीन के अंदर कुछ फिक्स हो जाती है। कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो ज़मीन के अंदर फिक्स हुए पड़े होते हैं, ये उनको अवेलेबल करने में मदद देता है। सल्फ़र का मेरे काश्तकार भाइयों चौथा बड़ा फ़ायदा यह है कि ज़ियाई तालीफ के अमल को ये बढ़ाता है और फसल का जो कलर है उसको गहरा सब्ज़ करने में अहम किरदार अदा करता है। इसका पांचवा बड़ा फ़ायदा मेरे काश्तकार भाइयों ये है कि फसल के अंदर क़ुव्वत मदाफ़ियत पैदा करता है। अगर मेरे काश्तकार भाइयों ये सारे काम जब सल्फ़र करता है तो आप लोगों को पता है कि इसका मतलब फिर यही हुआ कि पैदावार में लाजमी इजाफा होगा। अब आते हैं मेरे काश्तकार भाइयों कि इसको हमें किस वक्त गंदम को देना चाहिए, सबसे बेस्ट टाइम इसका कौन सा है। मेरे काश्तकार भाइयों, इसके दो बेस्ट टाइम हैं मेरी नज़र में। सबसे बेहतरीन टाइम जो होता है वो पहला पानी होता है, यानी बिजाई के 25-28 दिन बाद जब आप पहला पानी लगा रहे हों, उस वक्त आप यूरिया भी दे रहे होते हैं और आपने 2 किलोग्राम सल्फ़र जो है ना उसमें फ्लड करना है। इसका फ़ायदा ये है कि इब्तदाई स्टेज के ऊपर आप फंगस की जो बीमारियां लगनी होती हैं उसका ये इब्तदाई हिफाजती समझो उसका कंट्रोल मिल जाएगा। दूसरा टाइम बेहतरीन होता है मेरे काश्तकार भाइयों जब फसल गोब के ऊपर होती है, उस वक्त देनी चाहिए। अगर आप उस वक्त एसओपी फ्लड कर रहे हैं तो फिर आपने सल्फ़र जो ना फ्लड नहीं करना, क्योंकि एसओपी का सल्फेट ऑफ पोटाश है, उसके अंदर जो ना सल्फ़र वगैरह मौजूद होती है। फिर आपने जो ना सल्फ़र फ्लड नहीं करना। अगर आपने एसओपी यानी कि बिजाई के वक्त दे दी तो फिर आप जो ना गोब के ऊपर 2 किलोग्राम आपने सल्फ़र फ्लड करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब सिट्टा निकलेगा उसके ऊपर फंगस की बीमारियों का अटैक नहीं होगा। गोब की स्टेज के ऊपर सल्फ़र देने का फ़ायदा ये है, वो जो फ्लैग लीफ होता है जिसने सिट्टे को अपनी लपेट में लिया होता है, एक तो उसके साइज़ में इजाफा होता है, उसके अंदर ज़ियाई तालीफ का अमल ज़्यादा होता है, खुराक ज़्यादा बनती है और ज़्यादा खुराक जो ना वो सिट्टे को लगती है। इसी फ्लैग लीफ ने एंड तक सिट्टे को इसने खुराक देनी होती है। ये जो फ्लैग लीफ होगा, ये जो चौड़ा पत्ता होगा, ये आखिर तक इसका हरा भरा रहना इंतहाई ज़रूरी है। अगर ये आखिर तक हरा भरा रहेगा तो सिट्टा भी सेहतमंद होगा, उसको खुराक बेहतरीन तरीके से और अच्छी मिकदार में मिलती रहेगी।
اس طرح جو نا پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس لیے میرے کاشتکار بھائیو سلفر بڑی خوراکوں میں شامل ہے، اس کی بھی اسی طریقے سے اہمیت ہے، اس کی بھی اسی طرح اہمیت ہے جس طرح نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاش کی اہمیت ہے۔ امید ہے کاشتکار بھائیو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔